जय माता की। और सभी दोस्तों को, अभी क्या है, मैं अभी बाहर से आके बैठा, ये बालक आए बैठे थे, जिस स्थिति में आया था उसी स्थिति में बैठा हूँ। और इनका पॉइंट ये है कि पॉइंट पॉइंट क्या था अमृत? गुरु पूर्णिमा के ऊपर बोले। हाँ, तो पॉइंट ये है कि भाई गुरु पूर्णिमा पे किस तरीके से गुरु कृपा प्राप्त की जाए, किन्हीं के गुरु हैं और किन्हीं के गुरु स्वर्ग सिधार गए, इस दुनिया में नहीं है, तो उनको किस तरीके से हम लोग पूजें या किस तरीके से उनका सम्मान करें, जिससे कि जो हमें उनकी कृपा है वो प्राप्त हो। तो देखिए, गुरु कृपा प्राप्त करने के पहले तो ये समझ लें कि शरीर वाले गुरुदेव हैं तुम्हारे, या आपने मान्यता कर ली। तो मान्यता कैसे, मतलब जैसे कुछ गुरु इस तरीके से मान लेते हैं लोग कि भाई हमने गणेश जी को गुरु मान लिया, है ना, मतलब जो इष्ट देव को ही अपना गुरु मान लेते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट की बात ये है कि उनका गुरु सम्मान कैसे किया जाए, जी बोले, है ना जी। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो भी आप जैसे मुख्यतः ज्यादातर लोग यदि देव किसी देवता को गुरु मानते हैं तो वो गणेश जी हैं, सर्वप्रथम पूज्य हैं, और उन्हीं को गुरु लोग ज्यादा मानते हैं। दूसरे नंबर पे भगवान भोलेनाथ, महादेव जी, है ना, ज्यादातर यही है जी ना जी गुरुदेव। और तो मेरे ख्याल से सब धीरे धीरे ऐसा बहुत सारे हो जाते हैं। मुख्य पॉइंट ये है कि माने कैसे, करें कैसे। तो देखो, पंचोपचार करने के बाद में, जैसा कि पता, धूप दीप उन्हें स्नान आदि कराने के बाद में, जो भी मैं गणेश जी की बता रहा हूँ सर्वप्रथम, ठीक है, उन्हें जो है अच्छे तरीके से चोला चढ़ाया जाए। गणेश जी को चोला चढ़ाना लगभग जिस तरीके से हनुमान जी को चढ़ाते हैं, जी, ठीक है, जी। उसी तरीके से गणेश जी को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद में बूंदी के लड्डू का उन्हें भोग लगाया जाए, और उसके बाद में, ये सब करने के बाद में, आप अपने जो करन्यास, अन्यास और शिरन्यास, ये जो हैं, इन्हें करने के बाद में आप ओम गंगणपताय नमः की 5 माला जाप करें। और जाप करने के बाद में भगवान गणेश जी को एक जनेऊ पीले रंग का उन्हें धारण करवाएं, और एक दिन के लिए एक दिन के लिए उस दिन व्रत रखें और मीठे से भोग लगाएं अपने आप को। एक प्रश्न मेरा गुरुदेव यहीं पर, जैसे बहुत से साधक ऐसे हैं जिनको न्यास के बारे में नहीं पता है। हाँ, तो अगर इसके अतिरिक्त कुछ और, अगर जैसे न्यास नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो आप अगर न्यास नहीं कर पाते हैं तो आचमन तो करना पड़ेगा 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ठीक है। उससे पहले करके ओम अपवित्रो पवित्र वस्त्रवस्त्रवतांगपि, है ना, इस तरीके से करके पूरा मंत्र करके अपना हाथों को हाथ धो लें। फिर 3 बार आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ठीक है, और फिर हाथ धोएं। फिर अगर संस्कृत में नहीं आता, ठीक है, विनियोग करना या संकल्प लेना, ठीक है, संकल्प जो लिया जाता है वो संस्कृत में होता है। अगर किसी पे इंग्लिश हिंदी में नहीं आता, संस्कृत में नहीं आता, तो वो मुख्यतः बोल के कि भाई मेरा नाम फला, हे भगवान गणेश, ठीक है, मैं फला, पुत्र फला, फला गोत्र का, फला स्थान पर रहने वाला, ठीक है, आपके 5 माला जप का संकल्प लेता हूँ, और उनके चरणों में लेकर पृथ्वी पर छोड़ दें और हाथ जोड़ लें। फिर उसके बाद में 5 माला कर लें, इतना काफी। मेरे ख्याल से ये इतना चलेगा। इसके महादेव जी जैसे अगर वही बता रहा हूँ, यदि किसी को महादेव भगवान ने महादेव भगवान भोलेनाथ को किसी ने अपना गुरु माना है, तो ये देखना पड़ेगा कि किस रूप में माना है जी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जो मुख्यतः बता रहा हूँ, ठीक है, वो सौम्य रूप में, ठीक है, आयुष्मती आसन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको
ठीक है, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक से मतलब समझ गए जी। ठीक है। यदि आप पे शिव तांडव आता है तो शिव तांडव करें, ठीक है, मतलब हाँ, पाठ गाएं, ठीक है। जी। और रुद्राष्टकम, ठीक है, नमामि शमीशान निर्वाण जी, रूपम, जी, ठीक है, आप इसका पाठ करें पूरा। और करने के बाद में अगर कच्चा दूध नहीं है तो जलाभिषेक ही करें। और करने के बाद में फिर जो बेलपत्र है, ठीक है, कम से कम 3 इस त्रिपुंड आकार के बेलपत्र लें 21 जी। और उन्हें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए अर्पित करते हैं। उन्हें अर्पित करें। फिर उस पर शहद छोड़ें और हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय की 5 माला करें। जाप करें। और फिर उसके बाद में यदि किसी को प्राप्त हो जाए इस मौसम में, जी। ठीक है, तो वो नीले रंग के फूल होते हैं ना, वो अपराजिता के, है ना, नीले रंग के फूलों की पुष्प की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा सबका होगी। अच्छा, इसके विपरीत जिनके गुरुदेव जीवित हैं वो तो सभी को लगभग पता है कि भाई उनके से सम्मान करना चाहिए, जाके उनका जो आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से करें। करने के बाद में तिलक आदि करें। तिलक आदि करने के बाद में पुष्प अर्पण करें और जो मीठा है वो खिलाएं। खिलाने के बाद में अपनी श्रद्धा अनुसार 1-1.25 रुपया जरूर गुरु को उस समय देना चाहिए। जी। कहते ये हैं कि अगर गुरु के उससे आप देते हो तो वो कई गुना करके आपको वापस उसका प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, इसके एक और दूसरा पॉइंट, जिनके गुरु से शरीर थे और इस समय स्वर्ग सिधार हैं, इस इफेक्ट पे बहुत बड़ा प्रभाव है और ज्यादातर लोगों की स्थिति यही है जी। इसे जरा ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने गुरु के चित्र पे या तो चित्र पे फूल माला वगैरह जो भी है उन्हें चढ़ाएं, उनका टीका लगाएं और उनके बाद में हाथ जोड़ के गंगा स्नान बड़ा जरूरी है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ पूछूंगा मैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पास चित्र नहीं है, फोटो नहीं है अपने गुरु की, उस गंगा स्नान करें। जी। गंगा स्नान करने के बाद में किसी भी ब्राह्मण का तिलक करें जी। ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें और ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा जरूर दें जी। अगर वस्त्र नहीं दे सकते हैं। जी। यदि वस्त्र दे सकते हैं तो एक अलग बात, ठीक है। और यदि आप दक्षिणा देंगे तो भी वही बात, ठीक है। जी। ये बड़ा अनिवार्य है, ठीक अच्छा, है। एक प्रश्न और है मेरा इसी संदर्भ में, जैसे कि अभी महादेव जी की बात चल रही थी कि बहुत से लोग अपने महादेव जी को अपना गुरु धारण कर लेते हैं। आपने बताया सौम्य रूप में, ठीक है, सौम्य रूप में जो आजकल मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरे संदर्भ में लोग संज्ञान में हैं, लोग महाकाल बाबा को भी अपना गुरु मानते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने अपना गुरु महाकाल बाबा को मान रखा है, महादेव है तो महादेव जी के स्वरूप को, तो उनको कैसे मतलब करें सम्मान? 2 पॉइंट हैं। पहली बात ये कि जो महाकाल रूप में व्यक्ति गुरु को मानेगा, मतलब गुरु मानेगा भगवान भोलेनाथ, तो ये संभव ही नहीं है कि वो डायरेक्ट उन्हें गुरु मान ले। अच्छा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि वही लोग मानेंगे जो अघोर क्रियाएं करते हैं। जी। अघोर क्रिया बगैर साक्षात गुरु के संभव ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुरुदेव। चरण स्पर्श। आयुष्मान। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की।